हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं क्लास 8 के लिए भी वीडियो ला रही हूँ एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। तो मैंने कल इंट्रोड्यूस किया था चैप्टर 1 को, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज मैंने जो कल बताया था कि क्रॉप क्या होता है, किसे हम क्रॉप कहते हैं और किस तरीके से क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है, उसे कैसे, जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, वहाँ हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में भी देखा था। तो हम उसी से आगे आज देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप में अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स के क्रॉप होते हैं। खरीफ, पहला जो है वो होता है आपका खरीफ क्रॉप और दूसरा होता है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप को हम मानसून क्रॉप भी कहते हैं क्योंकि इसके लिए वाटर जो है उसका कंटेंट ज़्यादा चाहिए होता है, वाटर ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। ये इसकी जो टाइमिंग होती है वो जून टू सितंबर होती है। खरीफ क्रॉप जो है वो जनरली रेनी सीजन में, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसे मानसून क्रॉप भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो ग्रोइंग टाइमिंग है वो मानसून के टाइम पे ही होती है, तो इसीलिए हम इसे मानसून क्रॉप भी कहते हैं। इसको हम इसकी सोइंग जो है, पहले तो आपको पता है कि जो मानसून क्रॉप है उसमें अगर हम पैडी का एग्जांपल लें तो पहले हम क्या करते हैं, उसकी बीज को खेतों में डालते हैं एक लार्ज अमाउंट में और फिर उसकी सोइंग करते हैं अलग टाइम पे। जब वो बीज कुछ ग्रो कर जाता है कुछ सेंटीमीटर में, तो फिर हम उसे क्या करते हैं कि उसकी सोइंग करते हैं। तो ये सोइंग जो है वो जनरली रेनी सीज़न में करते हैं क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जून टू जुलाई ये स्टार्ट करते हैं और जब साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इस टाइम पे, इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है खरीफ क्रॉप की एट द एंड ऑफ मानसून सीज़न करते हैं ड्यूरिंग सितंबर टू अक्टूबर। जब आपको पता है कि विंटर स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले ही इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। तो ये हमने खरीफ क्रॉप के बारे में देखा। इसके एग्जांपल आप सबको पता है, पैडी, मेज़, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन। इन सबको ही लार्ज अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है। ये वाटर रिटेंशन क्रॉप है, बहुत ज़्यादा इन्हें अगर पानी मिलेगा तभी ये अच्छी इनकी प्रोडक्शन होगी, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम अगर रबी क्रॉप की बात करें तो रबी क्रॉप जो है, अगर हम रबी क्रॉप की बात करें तो इसे हम विंटर क्रॉप भी कहते हैं। इसकी टाइमिंग जो होती है रबी क्रॉप की, उसकी ये टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब ऐसे अक्टूबर टू नवंबर इसकी सोइंग टाइमिंग होती है, उस टाइम पे इसकी बुआई की जाती है क्योंकि इसके लिए इसके जैसे एक टर्म आता है, आगे के क्लासेस में आप पढ़ेंगे, वर्नेलाइजेशन, जिसमें जो सीड जो होता है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही उसमें ग्रोइंग स्टार्ट होता है, या यूँ कहें कि उसमें सीडलिंग्स आते हैं। उसके लिए एक सर्टेन टेम्परेचर ही चाहिए होता है जो कि विंटर में इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो पाया जाता है। तो रबी क्रॉप की अगर हम बात करते हैं तो रबी क्रॉप जो है अक्टूबर टू मार्च इसकी ग्रोइंग टाइमिंग होती है। सीज़न जो होता है विंटर सीज़न होता है और इसे विंटर क्रॉप भी कहते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल जो हैं आपके वीट हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, पी, मस्टर्ड, जो लिनसीड है, ये सब ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हैं। मस्टर्ड, लिनसीड, ये ऑयल यील्डिंग प्लांट है। तो इनके लिए वाटर कंटेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, लेकिन जो इनके सीडलिंग्स होते हैं वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही ग्रो कर पाते हैं, तो इसलिए इनके टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि क्रॉप के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हमारे इंडिया में बहुत वास्ट वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप होते हैं क्योंकि उसका रीज़न है जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग रीज़न में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के क्रॉप होते हैं क्योंकि वहाँ की सीज़न अलग अलग होती हैं। तो इसलिए टेम्परेचर, एक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन से टाइम पे टेम्परेचर कैसा होगा और उस टाइम पे क्रॉप कैसे ग्रो करेंगे। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट देखते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन।
बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की अगर बात करें तो अगर हम कहते हैं कि प्रैक्टिस क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की जाती है, एक फार्मर जो है वो कौन कौन से ऐसे काम करता है कि वो क्रॉप को प्रोड्यूस कर सके, क्रॉप का प्रोडक्शन कर सके। तो उसमें आपको देखेंगे कि सिर्फ ये नहीं है कि हमने खेत में बीज बो दिए और उससे हमें क्रॉप मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें उसकी बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए कि उसमें वो सॉइल कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, इरिगेशन मेथड कौन से हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ हमारे भारत में अगर देखें तो कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ की एग्रीकल्चर जो है वो मोस्टली रेन पे डिपेंडेंट है कि अगर वहाँ पे रेन अच्छा होगा, बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। अगर जिस साल बारिश अच्छी नहीं होती है तो फसल भी अच्छी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि इरिगेशन मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, उसके बाद हम कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं, टूल्स का कौन से टूल्स का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी बेसिक प्रैक्टिसेस में आती हैं। तो अगर हम बोले इसे डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो द वेरियस टास्क परफॉर्म बाय अ फार्मर टू प्रोड्यूस अ क्रॉप का आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस है, बेसिक प्रैक्टिसेस है एग्रीकल्चर में, उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल जो है उसे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि एक फसल बोने के बाद जब हम दूसरी फसल बोने जाते हैं तो उसके पहले हमें खेतों की गुड़ाई करनी होती है, मिट्टी को हम बराबर करते हैं, उसमें पानी डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या हम प्रिपेयर करते हैं, फिर हम उसमें बीज डालते हैं, सोइंग करते हैं, मैन्योर फर्टिलाइज़र अगर इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अब इसमें आता है कि मैन्योर तो आपको पता है ये ऑर्गेनिक होता है, फर्टिलाइज़र जो है वो इनऑर्गेनिक होता है। इसमें भी इम्पॉर्टेंट है जैसे NPK का आपने नाम सुना होगा, NPK, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इसे NPK हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में तो बहुत अबंडेंट फॉर्म में है, लेकिन प्लांट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हमें बाहर से देना होता है। तो उसे ही हम फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। ये कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। तो उसके बाद इरिगेशन के कौन से मेथड होते हैं, बहुत अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से इरिगेशन मेथड यूज़ होता है। कहीं पे रेन पे ही हम डिपेंडेंट होते हैं कि अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी। कहीं पे आपने कैनाल देखे होंगे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के कैनाल बने होते हैं। ड्रिल मेथड होता है, कई सारे इरिगेशन के मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के तौर पे। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने फसल तो लगा दी लेकिन उस पर अलग अलग तरीके के बहुत सारे इंसेक्ट आ रहे हैं, बहुत सारी इन्वेसिव जो प्लांट्स होते हैं जो एज अ वीड काम करते हैं, तो वो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि घास जो होती है वो जल्दी से मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब कर सकते हैं कंपेयर टू हमारी जो क्रॉप है, तो वो नुकसान पहुंचाती क्योंकि क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हम वीड से कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हम टाइम पे अगर हार्वेस्ट नहीं करते हैं या कोई दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी कभी कभी बारिश हो जाता है तो हमारी बहुत सारी फसल ख़राब हो जाती है, तो हार्वेस्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। इसके बाद आता है स्टोरेज का। हमने हार्वेस्ट तो कर लिया, क्रॉप को अच्छा प्रोड्यूस भी कर लिया, लेकिन अगर हमने उसे प्रॉपर स्टोर नहीं किया, हमारे पास स्टोरेज नहीं है प्रॉपरली, तो हमारी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है। कभी उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लग जाता है, कभी उन्हें दूसरे रोडेंट्स लाइक रैट वगैरह जो हैं वो उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये सारे बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हम अच्छे से एक एक करके देखने और पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मैंने किस में क्या है ये बता दिया आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।